एक ख़ास अपडेट जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के रिलेटेड एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है JKSSB की तरफ से, जिसमें जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के हवाले से यहाँ पे बात की है। ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी है तमाम जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है। इसमें वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी पोस्ट्स के बारे में, इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एज के बारे में, और बाकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो है कब होगा, किस तरीके से होगा और किस तरीके का सिलेबस और कब ये एग्ज़ाम होने वाला है, JKSSB कब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल जो है यहाँ पे बात हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप इस YouTube चैनल पे अभी विज़िट किए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि करंट अपडेट के साथ आप जुड़े रहिए। तो यहाँ पे ये एडवर्टाइज नोटिफिकेशन जो है 2/2024 है, डेटेड जो है 22/11 यानी 22 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सॉरी। तो यहाँ पे बात की है सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट्स के बारे में, जहाँ ये पोस्ट जो है रिलीज़ कर दी गई है। तो और मज़ीद यहाँ पे लिखा है JKSSB जो है इंटेंड फ्राम द होम डिपार्टमेंट फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द डिटेल इंडिकेटेड बिलो। यानी कि डायरेक्ट जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है JKSSB की तरफ से निकाली गई है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ को फिल करना है JK सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ये जो होम PNG जो है इसका कुछ रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया है, डेट वगैरह दी है। तो यहाँ पे इंटेंडिंग डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट, और नंबर ऑफ पोस्ट रिसीव्ड जो है 669 669 पोस्ट को यहाँ पे फिल करना है। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोसेस में, और इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ नीचे दी गई है, किस तरीके से आपने और किस डेट को यहाँ पे पार्टिसिपेट करके आपने इसका हिस्सा बनना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की जो डेट है वो क्या है, और किस तरीके से आपने इस चीज़ को फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 13/12/2024 से ये जो है शुरू होगा। मतलब ये 3/12/2024 मीन्स 3 दिसंबर से ये फॉर्म जो है लगने वाले हैं। उसके कट ऑफ डेट जो है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की है वो है 2 जनवरी जो है 2025। मतलब लगभग 1 महीना है आप तमाम एस्पायरेंट्स के लिए, आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्सर में A, B और C में नेम द पोस्ट कैडर, यहाँ पे लेवल और कैटेगरी वाइज ब्रेक ऑफ क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, सी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है अभी मैंने बात की इसके बारे में। उसके बाद यहाँ नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल, रिजर्वेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द aforementioned post as it under for appointment of the candidate. The appointment and other service conditions in respect of the candidates selected through this selection process shall be governed as per the extant rules regulations. उसके बाद सबसे पहले डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का। The candidate seeking to apply for the advertised post shall be domicile of the union territory of Jammu and Kashmir. तो वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो competent authority जो है इशू करती है कट ऑफ डेट से पहले ही आपके पास होना चाहिए, नहीं 2/1/2025 से पहले। उसके बाद वैकेंसी जो है अभी जिक्र किया इन वैकेंसीज़ के बारे में, तो और ज़्यादा जो है यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो रिक्रूटमेंट एज जो है यहाँ पे 1/1/2024 तक बच्चों की जो एज होनी चाहिए वो 28 से नीचे होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 28 दी गई है। तो 1/1/2024 तक का आपने देखना है। तो यहाँ पे ओपन मेरिट में अगर देखेंगे तो मिनिमम एज 18 दी है, मैक्सिमम 28 दी है। यानी 1/1/1996 यानी 1/1/1996 के बाद और 1/1/2006 से पहले वो पैदा हुआ होना
चाहिए तो उसकी यहाँ पे एज दी है। एससी के लिए भी यही है 18 से 28, एसटी के लिए भी 18 से 28 है, ST2 के लिए 18 से 28 है, आरबीए के लिए जो उसके बाद वो है वो भी 18 से 28, एएलसी जिस तरीके से यहाँ बात हुई है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी है। तो यहाँ पे सिर्फ एज जो है इन सर्विस पुलिस पर्सनल के लिए 18 से यहाँ पे 30 बताई गई है, यानी 1/1/1994 से 1/1/2006 के दरमियान जो पैदा हुए हैं बच्चे, वो यहाँ पे उनका जिक्र यहाँ पे 30 की एज तक का कर दिया है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए में यहाँ पे द कैंडिडेट्स हैव डिक्लेयर क्वालिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोड्यूस रेलिवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ हैविंग acquired the prescribed education qualification on or before the cutoff date fixed, or filling online application form following which is the candidature of such candidates shall be cancelled by the board। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो कट ऑफ डेट है उससे पहले पहले ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ज़्यादा जो है लिखा नहीं है, बल्कि आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में बात की है, तो ये भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए कब, मुझे कट ऑफ डेट से पहले वैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ये भी आपके पास अक्सर इसमें जिस तरीके से है वो भी होना चाहिए। ठीक है, और एप्लीकेशन जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी यहाँ पे बात की है। जिस तरीके से 700 रुपीज़ है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, हाँ, फ़ी जो पेबल है जो वो 700 है तमाम बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चे जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC ST फर्स्ट और SC सेकंड और EWS कैटेगरी, द फ़ी पेबल शैल बी 600। यानी जिस तरीके से यहाँ बात की RBA वालों को भी यहाँ पे 700 की फ़ीस जो है यहाँ पे इस फॉर्म के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है, और जो फ़ीस आपने भरनी है वो ऑनलाइन मोड से भरनी है, जैसे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ज़रिए से आप ये भर सकते हैं। ठीक है, और आप ये जो ऑफिशियल जो ईमेल है इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आपको किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन करने में होती है। उसके बाद डेट और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये आपको वेन्यू जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा कब, एग्ज़ाम डेट से पहले आपके एडमिट के ज़रिए से ये आपको साझा कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज उसकी एक पहली प्रेफरेंस होगी। हिंदी वगैरह उर्दू इसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं, बल्कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, यानी कि 0.25 जो है आपके मार्क्स कटेंगे भी एक गलत आंसर पे। ठीक है, तो ये आपने देखना है। और SO के 290 डेटेड जो है इस तरीके से यहाँ पे होम डिपार्टमेंट द कंट्री प्रोसेसिंग नेशनल कैडेट कॉप्स जो है NCC सर्टिफिकेट शैल बी अवार्डेड बोनस मार्क्स एज द फॉलोइंग स्केल्स। इसके बाद NCC का जो सर्टिफिकेट है, जैसे A, B और C सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि किस परसेंटेज के हिसाब से आप को जो है यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। जिससे 5% जो है अब द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर NCC जो है C सर्टिफिकेट के लिए, 3% जो है एग्जामिनेशन B सर्टिफिकेट के लिए, 2% जो है A सर्टिफिकेट के लिए आपको मिल सकती है। उसके बाद जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो शॉर्ट लिस्ट मतलब जो एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में शॉर्ट लिस्टेड, यानी एग्ज़ाम देने के बाद शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स, तो उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। उसका जो मेल की जो हाइट है वो 5 से 6 इंचज़ जो होनी चाहिए, चेस्ट गर्द 32 इंचज़ होनी चाहिए, और चेस्ट गिर्थ जो है 33 जो है ऐसे ही 1/2 मतलब 33.5 होनी चाहिए। और फीमेल के लिए 5 फुट और 2 इंचज़, कि यहाँ पे 5 फुट 6 इंचज़ है, यहाँ 5 फुट 2 इंचज़ है, मिनिमम होनी चाहिए। तो और उसके बाद जो गोरखा कम्युनिटी है उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो रिलैक्सेशन है 2 इंचज़ की। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे दिया गया। उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मीन जो रेस वगैरह है उसकी जो वो फिजिकल सर्विस रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट विच शैल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। फॉर मेल जो है जो 1600 मीटर जो है आपने 6.5 मिनट में ये कवर कर दिया, और पुशअप जो है 21 साइकिल अप एंड डाउन फॉर द काउंटिंग इन 1 मतलब 40 आपने ये करने लगभग। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं 1000 मीटर जो है 6.5 मिनट्स में आपने कवर करनी है, और यहाँ पे शॉर्ट पुट
जो है 4 केजी आपने वेट लेना है, जिसको आपने इतने जो है 3 अटेम्प्ट्स जो है करके आपने 14 फीट तक उसे फेंकना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन रिगार्ड रिलैक्सेशन इन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में। तो यहाँ जैसे जैसे अप टू 30 ईयर्स एज वाले जो बच्चे हैं उनको लॉन्ग रेस जो है 16 मीटर 6.5 मिनट में, पुशअप 20 हैं। लॉन्ग रेस जो फीमेल के लिए 1000 तो सेम है जो यहाँ पे दी अप टू 30 ईयर, और एबो जो 30 टू 40 ईयर वहाँ पे 7.5 मिनट में उन्होंने करनी है इस 1600 मीटर रेस को कवर, और 16 ही पुशअप्स उनने करने ही। और फीमेल में भी मिनट सेम है 7.5 मिनट, और 12 पुशअप्स ही 12.5 पुश ये करने हैं उन्हें। ये शॉर्ट पुट जो है वो पत्थर कुछ फेंकना है। और एबो 40 के लिए 8.5 मिनट में ये रेस करनी है, 12 पुशअप्स ही करने हैं, और सारे सेम है उन लेडीज़ के लिए भी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन फर्स्ट फॉर द पर्पज ऑफ रूल द एज ऑफ सेक्स सर्विसमैन शैल बी एक्चुअल एज एज 1 जनवरी ऑफ 2024। उसकी एक्चुअल एज हमें सेकंड में है ये चीज़ उतना। उसके बाद जब इसमें भी जो क्वालिफाई हो जाएंगे बच्चे तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। द सेलेक्टेड विच रेफरेंस द वैकेंसी शिल बी मेडिकली एग्जामाइंड टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। ठीक है। उसके बाद जो सिलेबस के बारे में मैंने पहले बात की थी, उसको यहाँ पे JKSSB ने कहा कि हम सेपरेट जो है इसको नोटिफाई कर देंगे, जो अवेलेबल होगा आप इस साइट पर। तो इस साइट पर भी अवेलेबल होगा, और यहाँ जब भी आएगा तो इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको वो सिलेबस बआसानी मिल जाएगा। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि करंट अपडेट आपको JKSSB की तरफ से जो आने वाली चीज़ होगी वो आपको मिलता रहेगा। बाकी आपके पास जो यहाँ पे जो मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज़ जो है आधार कार्ड है, उसके बाद वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पूरी इसमें कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉय ID कार्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन दी है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले तो अभी फॉर्म ही भरने हैं, उसके बाद इसके एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस आएगा, उसके बाद काफ़ी समय है इस चीज़ को देखने के लिए, यहाँ पे क्या और चीज़ें लिखी हैं समझने के लिए, फिर समय काफ़ी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। जब तक जो है इसका सिलेबस आएगा फिर हम मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आपसे गुजारिश है कि 3 से ये फॉर्म लगने वाले हैं। और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है अभी गुजारिश कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर को, अगर उम्मीद करते हैं कि अगर वो रिलैक्सेशन देते हैं 2 साल या 3 साल की, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं और भी इससे लाभ हासिल कर पाएंगे। और यहाँ की जो सरकार है अभी जम्मू कश्मीर मोहम्मद अब्दुल्ला सरकार NC सरकार, उससे भी गुजारिश यहाँ पे की जाती है कि आप इससे ग्रो थ्रू हों, ताकि कोविड-19 के दौरान जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ से दूर रहे और मुतासिर भी हुए उससे, और मुतासिर इस वजह से हुए कि वो जो है बीच में कोई रिक्रूटमेंट जो है एजेंसी ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं की, जिसकी वजह से उन बच्चों की एज जो है चली गई। तो अब इसी वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, और उमर अब्दुल्ला जो NC के इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उससे गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को जो है फौरी तौर देखा जाए और हल करने की कोशिश की जाए। तो हम आपके बहुत ज़्यादा ममनून व मशकूर होंगे अगर यहाँ पे आपको या तमाम बच्चों जम्मू कश्मीर के बच्चों को यहाँ पे एक जो है 2-3 साल की एज रिलैक्सेशन अगर मिल सकती है तो बहुत ही ममनून मशकूर होंगे तमाम एस्पायरेंट्स जम्मू कश्मीर के, जिनकी एज जो है 31 या 32 जो है चली गई है। तो वो भी ये मुमकिन हो पाएगा उनके लिए भी, ताकि वो इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर अपने किस्मत को और अपनी मेहनत को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं एक नई सी वीडियो के अंदर जो है फिर से कभी आपके रूबरू होंगे। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।